जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी। मैं राकेश पुजारी, मंदिर श्री गोगा जी के आज आपके सामने एक कई भक्तों के मैसेज आ रहे थे, कुछ भक्तों की बातें हो रही, फ़ोन भी आया था कि वो पूछ रहे थे कि गोगा जी किसके अवतार है। क्योंकि हर जगह है ना, ये स्थिति बनी हुई है, कोई कहता है गोगा जी इसके अवतार है, कोई कहता है इसके अवतार है। लेकिन पौराणिक अगर हम पुराणों को देखें तो पुराणों में कोई भी कहीं पे भी कोई इतिहास नहीं मिलता कि गोगा जी किसके अवतार थे। वैसे तो राजस्थान के जो लोक देवता हुए हैं वो गोगा जी हुए हैं। जितने भी लोक देवता हुए हैं गोगा जी है, रामदेव जी है, हरबू जी है। ये जो लोक देवता थे, उन्हीं लोक देवताओं में गोगा जी का नाम सुना है। गोगा जी चौहान वंश से संबंध रखते हैं। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वह ददरेवा चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गोगा जी जो समाधिस्थ हुए हैं वो गोगामेडी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम बात कर रहे थे कि गोगा जी किसके अवतार है। हम सबको ये मालूम है कि गोगा जी नाग देवता है, नागों के देवता है। क्योंकि गोगा जी नाग रूप में है तो नाग देवता कहते हैं। राजस्थान में जो लोक देवता है जैसे रामदेव जी महाराज हैं, तो जैसे गोगा जी महाराज है, गोगा जी है नाग देवता बोला जाता है। तो कोई तो इन्हें शेष नाग का अवतार भी कहते हैं। कुछ कहानीकार या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको शेष नाग का अवतार कहते हैं, कोई किसी का अवतार कहते हैं। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि गोगा जी महाराज, क्योंकि हमारे पास पौराणिक कोई भी तथ्य नहीं है कि गोगा जी किसके अवतार थे। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आई कि गोगा जी उसके अवतार है, शेषनाग के अवतार है या गोगा जी महाराज विष्णु अवतार है, तो उसी हिसाब से लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है कि आपने ज़्यादातर मेरी वीडियो या हमारे पेज के माध्यम से आपने देखा होगा कि हम जितने भी होते हैं हम कहते हैं कि गोगा जी महाराज एक विष्णु अवतारी थे। तो जो हम कह रहे हैं कि विष्णु अवतारी थी वो कैसे? अब हमारे पास कोई पौराणिक तथ्य नहीं है, कोई पुराणों में ये चीज़ें लिखे नहीं हुए कि गोगा जी विष्णु अवतार थे, और ना ही कोई पौराणिक तथ्य किसी का है भी शेषनाग के अवतार थे, कलंगी किसी और चीज़ के अवतार थे। यानी जितनी आप वीडियो देखेंगे उनमें अलग अलग अवतार माने जाते हैं। विष्णु अवतार जो बताते हैं हम कि विष्णु अवतार है गोगा जी महाराज। आप पौराणिक कथा या पीछे का जो भी आप देखोगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, कि जितने भी अवतार हुए हैं, उन अवतारों में आप देखोगे कि भगवान विष्णु की सेवा के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया है, और कई अवतारों में आपने देखा होगा कि भगवान शिव की सेवा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। क्योंकि भगवान विष्णु और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, तो इसी वजह से आप देखोगे कि भगवान राम ने जब अवतार लिया तो उनकी सेवा करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का रूप धारण किया, अवतार लिया, और हनुमान के रूप में, बाबा हनुमान के रूप में भगवान विष्णु की सेवा की, यानी भगवान राम की सेवा की। ऐसे ही आप कहीं भी देखोगे तो जहाँ भगवान शिव ने अवतार लिया, जैसे गुरु गोरक्षनाथ, भगवान शिव ने जहाँ जहाँ अवतार लिया वहाँ भगवान राम या भगवान विष्णु ने अपना अवतार से उनकी सेवा की। अब हम आते हैं गोगा जी महाराज की।
हमारा ये मानना है, या मैं इस तथ्य का कोई मेरे पास पुराणों में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जो हम मानते हैं, जो वहाँ के लोग मानते हैं, जो लोग मानते हैं, मैं उसी आधार पे आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान शिव के अवतारी है गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, और उनकी सेवा के लिए गोगा जी महाराज यानी विष्णु महाराज, विष्णु जी ने अवतार लिया है, तो हम गोगा जी महाराज को विष्णु अवतारी कहते हैं। आप गोगा मेडिया मंदिर के अंदर जाते हो, आप देखते हो कि गोगा जी महाराज की जो आरती होती है वो ओम जय जगदीश हरे की आरती होती है, और वो आरती आज से नहीं है, मैं तो बचपन से ही वहाँ, हमारे परिवार हम सेवा करते आ रहे हैं, बचपन से ही सेवा कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु की जो आरती है ओम जय जगदीश हरे की, वही आरती आज भी वहाँ होती है। तो हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि गोगा जी महाराज विष्णु अवतारी थे, और उन्हीं की तरह गौ सेवा गोगा जी के रूप में उन्होंने गौ सेवा की है, और बहुत सारी सामाजिक समरसता का उदाहरण भी गोगा जी ने दिया है। तो ये भगवान विष्णु के अवतार है, और वैसे लोक देवता, राजस्थान में इनको लोक देवता माना जाता है, चौहान वंश में है, और इनका जो जन्म है आप देखोगे भादो कृष्ण भादो कृष्ण नवमी को ही भगवान श्री गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, और ऐसी अष्टमी, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तो अब कहीं न कहीं ये तार अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जुड़ रही है कि गोगा जी महाराज भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन मैं इस पुत्ते कोई भी मेरे पास पुराणों का, या किसी के पास भी आपको पुराणों में या कहीं पे भी ये चीज़ें लिखी नहीं मिलेगी। हम एक सिर्फ पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं, हम भगवान गोगा जी महाराज में श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए हमारा मानना है कि भगवान श्री विष्णु, गोगा जी महाराज भगवान विष्णु के अवतार थे। आज भी वहाँ आरती होती है, वो ओम जय जगदीश हरे की आरती होती है, और गोगा जी महाराज के जो व्रत विधि है या गोगा जी महाराज की पूजा विधि है, वो भगवान विष्णु की जो पूजा विधि है उसी में मेल खाती है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने बताया, तो पुराणों का भी मांग रहे थे कि पुराणों में कहाँ लिखा हुआ है, तो भाई कहीं पे भी कोई भी पुराण में ये चीज़ें लिखी हुई नहीं है। आप सबको मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि गोगा जी महाराज भगवान विष्णु के अवतार है, और गोगा जी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़े हैं। गोगा जी महाराज ने समरसता का उदाहरण भी पेश किया है। जब जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव होता था, उस टाइम गोगा जी महाराज ने अपनी सेनाओं में और अपने पास जो नीचे जाति के लोग बोलते थे उस टाइम, तो उनको अपना उच्च प्रधान भी बनाए हैं, उनको अच्छे अच्छे पदों पे भी स्थापित किया है। और कहते हैं कि गोगा जी महाराज के समय में कोई भी जाति भेदभाव नहीं था, कोई भी जाति का वो नहीं था, सब समरसता थी, सब भाईचारा, एक सम्मान भाव से रहते थे लोग। गोगा जी महाराज ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध भी लड़े हैं। वो चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा तथ्य था भी, भगवान श्री गोगा जी महाराज किसके अवतार थे, आज मैं उसी पे बात कर रहा था, और उसी की कड़ी में आपको मैं बता रहा था कि भगवान श्री गोगा जी महाराज, कुछ लोग शेषनाग का अवतार भी कहते हैं, कुछ कई मैंने वीडियो देखे हैं, कई जगह लिखा भी देखा है, बहुत सारे लोग अलग अलग अवतार बताते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है भगवान विष्णु के अवतार थे, और जो गोगा मैडी के अंदर
समाधिस्थ हुए थे, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। और आज भी कहते हैं कि गोगा जी महाराज आज भी वहाँ विचरण करते हैं। भादो नवमी के भादो के महीने में गोगा जी महाराज गोगा मेडी धरती पे विचरण करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। और आपसे भक्तों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि देखो, गोगा जी महाराज का इतिहास कोई पुराणों में या कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोगा जी महाराज उस टाइम हुए थे जब मुग़ल काल चल रहा था। मुग़ल काल के अंदर जब गोगा जी महाराज ने साम्राज्य बनाया, उस टाइम जो आप सबको पता है कि हमारा जो इतिहास है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो आज भी इसलिए कोई इतिहास नहीं है। हम जो देखते हैं इतिहास में क्या देखते हैं कि कुछ लोग डेरू के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग भजनों के माध्यम से बताते हैं। पुराने ज़माने भजनों के माध्यम से कई चीज़ें गाए जाते थे, किस्से गाए जाते थे, लेकिन उन्हीं किस्सों के अंदर कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती थी। यानी कोई इतिहास नहीं, जिसके दिमाग में जो चीज़ें आई और जिन्होंने जो देखा वही उन लोगों ने आगे कर दिया। तो गोगा जी महाराज का कोई पूर्ण इतिहास तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, उनके माध्यम से हम आपके पास ये जानकारियाँ पहुँचाते रहते हैं, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। और आप लोग सबके कमेंट आते रहते हैं, हम कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट के माध्यम से हम वीडियो बनाकर आपको जवाब भी देते रहते हैं। तो जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की।